प्रशांत किशोर एक क्या कहते हैं राजनीति का सलाहकार रह चुके हैं, बड़े बड़े नेता का। उनका जोड़ का कोई नेता नहीं है, साफ सुथरा छवि का है और उनको एक बार मौका मिलना चाहिए बिहार में। मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को बिल्कुल बदल देना चाहिए, क्योंकि देखते हैं महिला को एकदम पीठ पर हाथ धर के सहलाते रहते हैं। उनका मानसिक थोड़ा स्थिति गड़बड़ हो गया है, ये तो देख रहे हैं ना। आपका नाम नीतीश है? देखिए नीतीश कुमार हमको जमुई में मिल गए हैं, तो ये बताइए नीतीश कुमार के बारे में लोग कह रहा है, जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में कह रहा है कि उनकी उम्र हो गई है, अब उनको हटा देना चाहिए, दूसरे आदमी को बनना चाहिए। और ये जमुई वाले नीतीश क्या कहेंगे इस बात पर? भी बनेगा तो खाने से नहीं देगा हैं? मेरे एक वोट देने से मतलब, अरे किसी को दे देंगे, हो गया काम। किसी को कैसे दे देंगे? सोच समझ के जनसुराज है ना, वोट देने के आपको तो तैयार। बोल रहा हूँ कि न नीतीश किया है, न बीजेपी किया है, न तो लालू किया है, तो जनसुराज करोगे। प्रशांत किशोर को भी चुन रहे हैं, वो आ रहे हैं, अभी वो वादा न कर रहे हैं और कोई काम करके दे रहा है आपके आगे। पहले आप थाली बना हुआ खाइएगा, पहले चावल देखिएगा। अगर आपको कोई भात परस के दे रहा है खाने के लिए, क्या आप चावल को पहले उसको उबालिएगा? जो सामने है वही जो सामने है जनता, उससे कुछ है। और दूसरा जनता को देखिए, पहले बिजली मिल रही है, लाइन रोड मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, राशन मिल रही है, और जनता को क्या चाहिए? प्लस जो वृद्धा है उनको पेंशन मिल रहा है। क्या चीज़ का कमी है जनता को? 10 साल 15 साल पहले तो ये नहीं थी, यहाँ बिहार में न रोड थी, न लाइन थी, यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन लोग ये भी तो सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब, अगर थोड़ा थूक देंगे आप तो बात करने में आसानी होगी आपको। लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो और बिहार में अब क्या देखते हैं, बताइए। जो भी हुआ बिहार में 20 साल उनको मौका मिला है ना। पलायन उतना ही है, बेरोजगारी उतना ही है। अब भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर, कोई भी विभाग में आप चले जाइए, कोई भी सरकारी, सब में एक एक दलाल बैठा हुआ है, लोकल उन्हीं का व्यक्ति, बिना पैसा लिए, बिना घूस लिए वो कोई भी काम नहीं चल जाइए। एक आवास प्रमाण पत्र बनाना है या एक जाति बनाना है, वहाँ जब तक आप 200 रुपया नहीं दीजिएगा, आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, नहीं चढ़ेगा, 10 बार जाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किससे ये आप जो परेशानी बता रहे हैं वो तो है, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। तो उम्मीद किससे करे जनता? कौन सी पार्टी है जिससे आपको लग रहा है कि आएगी तो ये चीज़ दूर हो जाएगी? आएगी, तेजस्वी युवा है, कुछ वो अगर पिछले उन्होंने राजनीति किया है उनके पूर्वजों ने, अब वो आएंगे सरकार में तो कुछ उसका जो विजन है, युवा है तो कुछ तो फेर बदल करेगा, तेजस्वी पे तो तभी आरोप आएंगे, लगता फिर है- ना तो तेजस्वी पे आरोप लगता है उनके पिताजी को लेके, उनके समय को लेकर के, कि तब तो स्थिति और खराब थी। स्थिति खराब थी। उससे पहले बिहार जो दशा में मिला था लालू को, उसका स्थिति कोई नहीं देखते, और उससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं था। जो व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है तो बदनामी तो उन्हीं की होता है। उससे पहले भी मुख्यमंत्री थे ना जी, उससे पहले बिहार का क्या हालत था? आपके स्क्रीन पर जो औजार दिख रहे हैं वो खेती किसानी के लिए ज़रूरी हैं। इसमें कुदाल भी है, दाब भी है, फरसा भी है, तरह तरह के हथियार हैं। लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो हथियार बन जाते हैं सीट शेयरिंग, आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब और वायदे। इस वक्त मैं बिहार के जमुई में हूँ। जमुई से सांसद हैं अरुण भारती, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं। उनसे पहले चिराग पासवान यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे लोकसभा में, और श्रेयसी सिंह हैं, वो विधायक हैं, बीजेपी की हैं। अब विधानसभा चुनाव 2025 शुरू हो गया है, माहौल बनना शुरू हो गया है। हमने यहाँ एक साहब है, उनसे पूछा कि चुनाव गरमा गया है, तो उन्होंने कहा खूब गरमा गया है। क्या मतलब है खूब गरमाने का? पूरा जोर शोर से लगा हुआ है, लोग लगा हुआ है, जनता पूरा लगा हुआ तो है। क्या माहौल है जमुई का? पहले तो हमको आप ये बताइए कि बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है आपका, रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान यहाँ से सांसद थे, अब उनके बहनोई सांसद हैं, तो पहले तो उनका रिपोर्ट कार्ड दीजिए, कैसा काम हुआ है उन लोगों का यहाँ पे? मैंने काम किया है। काम किया है? हंस रहे हैं आप इशारों में उधर करके। ना काम हुआ है। काम हुआ है? क्या क्या काम हुआ, जरा एक दो काम बताइए जमुई का जो सांसद महोदय ने किया है। सांसद महोदय तो सब चीज़ जहाँ जहाँ जो सुविधा हुआ सब सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, तो इस विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति है। किनका? श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह का, वही जीतेंगी? हाँ, ऐसा क्या है श्रेयसी सिंह में कि जमुई की जनता उनको जिताती है? हालांकि उनका पारंपरिक सीट रहा है, उनके पिताजी यहाँ से लड़े हैं चुनाव, जी, है ना, उनका पारंपरिक सीट है। जमुई सिंह खुद खेल के मैदान में बहुत तेज रही हैं, खेलती कूदती भी रही हैं,
तो उनका काम कैसा है, विधायक का काम कैसा है इस सीट? काम बढ़िया हो रहा है, रिंग रोड पास हो गया है, हाँ, बनाइए रहे हैं, जहाँ तक जो होता है सुविधा करिए रहे हैं। अच्छा। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई, इधर आ जाइए, थोड़ा रोड से इधर आ जाइए, हालांकि आप लोग रोड का ही काम करते हैं, इधर आ जाइए। ये बताइए कि कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है, नीतीश कुमार को चले जाना चाहिए, प्रशांत किशोर मैदान में है, वो लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं पे, ये सब सुनते हैं, क्या माहौल लगता है? कोई किशोर आएगा वही जीतेंगे। कौन? श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह। और मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो जो लोग कहता है कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई, उम्र होने से क्या होगा, उम्र होने से ये क्या कह रहे हैं जी? ठीक कह रहे हैं ये, आप तो युवा हैं, आप इधर आइए, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ठीक हैं, उन्हीं को सीएम बनना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहता है कि उनकी उम्र हो गई, अब उनको बदलना चाहिए। प्रशांत किशोर जोर लगाए हुए हैं, लगातार उनके आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, क्या क्या चल रहा है? क्या ये चलेगा, वही बनेंगे नीतीश कुमार, नीतीश कुमार वही बनेंगे। लोग पूछेंगे ना कि फिर ऐसा क्या है कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे? जैसे वो काम जो भी कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, कोनो गलत काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा जम्मू तो काम हुआ है, कहीं हो ना हो जम्मू हुआ है काम, रोड बना है, रिंग रोड का पास हुआ है, बहुत ऐसा गली कुची वाला भी काम हुआ है, सब जगह काम ठीक हो रहा है, और रात बिरात अब स्थिति कोई दिक्कत नहीं है। अब बेफिक्र आप कहीं भी जा सकते हैं, हाँ, सुविधा सब चीज़ का है, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, कहीं कोई लफड़ा कोई लफड़ा नहीं। और जीतेंगे भी वही, ये आप गारंटी के साथ? गारंटी है, अगला बार भी गारंटी था, इस बार भी गारंटी है। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि भले इंटरनेट पर नीतीश कुमार के नाम से लोग वीडियो ना देखें, क्योंकि नीतीश कुमार की उतनी नहीं बात हो रही है, लेकिन जनता से जब आप बात करते हैं, एक मिनट सुनिए सर, जब जनता से आप बात करते हैं, जनता से जब आप बात करते हैं तो उनकी बातचीत में नीतीश कुमार का जिक्र जरूर होता है, उनके काम का जिक्र क्या होता है। आपका क्या नाम है? इधर आ जाइए, रोड से, आप रोड पे खड़े हैं, क्या नाम है? मोहम्मद टिंकू। हाँ? मोहम्मद टिंकू। मोहम्मद टिंकू जी, इधर आइए। ये बताइए कि आप जमुई के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? सदगामे के रहने वाले, गांव के रहने वाले। गांव के रहने वाले, कोई बात नहीं। तो ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि जमुई की जनता नीतीश कुमार को ही चाह रही है, मतलब श्रेयसी सिंह को ही चाह रही है, क्या आपको लगता है बदलाव कुमार होगा? के चाह रहे हैं, नीतीश कुमार के चाह रहा है। नीतीश कुमार को चाह रही है, क्यों? चलिए, एक लाइन में जवाब देकर के लोग निकल लेते हैं। गढ़ में आइए ना, वहाँ आइए, सब नेता बैठे आइए आइए, आप ले चलिए हमको गढ़ में, गढ़ में ले चलिएगा तब ना बात बनेगी। तो ये कुल मिला के नहीं, मैं घूम रहा हूँ पिछले 10 दिनों से, और 10 दिनों से घूमने के बाद ये पता चला है कि नीतीश कुमार की बोलचाल और नीतीश कुमार की बातचीत भले इंटरनेट पे कम हो रही होगी, लेकिन ज़मीन पर जब आप आते हैं तो नीतीश कुमार का काम और उसको लेकर के लोगों का भरोसा उन पे वो दिखता है। फिलहाल हम लोग जमुई में हैं, ये सीट आप कहें तो एक तरीके से एनडीए की बहुलता वाला सीट है, एनडीए के ही सांसद हैं, बीजेपी की विधायक हैं। तो अब कुल मिला के इस चुनाव में क्या होगा ये सवाल है। अब साहब हमको लेके चल रहे हैं राजनीति के गढ़ में। कहाँ ये है राजनीति का गढ़? जमुई का गढ़ यही है। आइए पप्पू भाई, आइए, आइए ना, हम ही पहुंच जाते हैं। पप्पू जी, मेरा नाम विकास है और हम हैं दिल्ली से। लोकमत एक चैनल है, महाराष्ट्र का न्यूज़ ग्रुप है, उसी से हैं। आपके शहर में कल शाम में पहुंचे हैं कि थोड़ा क्या माहौल है जमुई का, जमुई में क्या चल रहा है? बाहर तो तरह तरह की बातें हो रही हैं। जम्मू में चल रहा है वो है क्या? एनडीए है। हाँ? एनडीए बीजेपी सरकार। अब लोग जो देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो ये पूछेंगे कि भाई बीजेपी के नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है ना, सम्राट चौधरी पे आरोप लगा, जेडीयू के नेता हैं, मंत्री हैं अशोक चौधरी पे आरोप लगा, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर कहा जाता है कि भाई उनकी उम्र हो गई, अब किसी और को आना चाहिए, और आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए ही आएगा। तो इसके पीछे क्या वजह है, थोड़ा समझाइए। ऐसा क्या किया एनडीए ने? इतना कर रहा है इसीलिए आएगा। क्या किया बताइए। अभी सब औरत का दिया है 10,000 रुपया, और राशन मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, हाँ। और इसी कारण सर क्या तो और कुछ नहीं होना चाहिए बिहार में? राशन बिजली फ्री मिले ये काफ़ी है। तो और क्या, इससे और क्या चाहिए? इससे और नहीं चाहिए कुछ? और कुछ चाहिए तो सब मिलेगा, सारा सुविधा मिल रहा है एनडीए में। एनडीए से ही मिलेगा। हाँ। तो ये बताइए कि ये प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? हम नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं? नहीं। आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो उनके दावों में, उनकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा? भरोसा हो रहा है, लेकिन अभी उनमें समय लगेगा। थोड़ा बताइए ना क्या समय लगेगा? तो अभी नया है ना, पार्टी नया भी है ना। वो तो कह रहे हैं कि हम तो देश दुनिया ठीक है, को प्रधानमंत्री बोलने बनवा का तो दिए। काम ही है, हाँ। बोलने का तो हर नेता का काम ही है, लेकिन पब्लिक चाहेगा तब ना।
उनका बोलने का काम यहाँ तो बोलने के सब थोड़े बोलेगा कि हम हार रहे हैं, सब तो सबका अति अधिकार है। सब दावा पेश करेगा कि जीत रहे हैं, लेकिन जो आप लोग चाहिएगा वही ना होगा, जो जनता चाहेगी वही ना होगा। हाँ, सबके चांस होगा कि थोड़े का एक दो आदमी का चांस हो जाएगा। तो ये है गुरु तस्वीर जो इंटरनेट पे नहीं दिखती है, इसके लिए आपको जमुई आना पड़ता है और जब लोगों से बात करते हैं तब आपको पता चलता है। देखिए इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ, आप लोग सरकारी नो बाइट। अच्छा, नो बाइट, क्यों, कोई नाराजगी है? बोला उतना ही बस, जितना जरूरत है उतना ही, हम लोग नहीं समझ रहे। अच्छा, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो अरे तो कोई बात नहीं, आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं भाई, नहीं तो नहीं हो गया। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है। आप देखिए कि प्रशांत किशोर को लेकर के भले इंटरनेट पे जो भी माहौल हो रहा हो, लेकिन ज़मीन पे उनका ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। क्या नाम है दोस्त आप लोगों का? कितनी उम्र हो गई सोनू? मेरा 24 साल। और आपका? सनोज कुमार। कितना उम्र हो गया? 21 साल 22 साल। ये बताओ सोनू और सनोज, इधर आ जाओ थोड़ा साइड में। अभी हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना है कि भाई एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं को रिपीट होना चाहिए। जबकि बात ये होती है कि भाई प्रशांत किशोर आए हैं, वो युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पलायन नहीं करना पड़ेगा। क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, जो मान लीजिए युवा के लिए काम करेगा सरकार उसी का होगा, जो युवा के लिए सब चीज़ करेगा। मान लीजिए नीतीश कुमार तो देखिए शिक्षा को तो बर्बादे कर दिया। मान लीजिए शिक्षा में क्या है, मान लीजिए अंगूठा छाप सब मास्टर है, सही टाइम पे कोई भी चीज़ हो नहीं सकता है। और घुसखोरी का तो जमाना उतना हो चुका है जिसका कि वर्णन नहीं है। कहता है जंगल राज तो अभी चल रहा है। एक तो करप्शन जब तक ख़त्म नहीं होगा, पुलिस प्रशासन का इतना मन बढ़ा हुआ जहाँ तहाँ रोक लेता है। मान लीजिए सब चीज़ रहते हुए जब तक घुस नहीं दो कोई उपाय नहीं है उसका। तो बताइए, यही नीतीश सरकार का राज्य है। तो इसीलिए जो युवाओं के लिए काम करेगा उसी का सरकार बनेगा। तो ये लग रहा है, आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि भाई छठ के बाद किसी को पलायन नहीं होना पड़ेगा, अगर वो सरकार में आ जाए, तो उसमें कुछ बात में दम लग रहा है आप लोगों को? लगता है, देखिए सब जनता करेगा, हम लोग नहीं ना कुछ करेंगे। आप भी तो वोटर हैं। तो वो तो है, हम तो दे रहे हैं। एक वोट से क्या हो जाएगा, सभी देगा तब ना हो सकता है। अच्छा, मतलब आप बदलाव के लिए वोट करेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं? बदलाव के लिए युवा बिल्कुल मैंने सपोर्ट करेगा। बदलाव चाहिए ही। बदलाव जब तक नहीं होगा, एक सरकार बना हुआ रहेगा तो दिक्कत में दिक्कत है। हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक भी बहुत जगह रोड नली गली नहीं बना हुआ है। तब तो इसीलिए सरकार तो चेंज होना जरूरी है। चेंज होना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति है। ये दो लोग मिले, आपने सुना अभी 2-3 लोग जिनसे बातचीत हुई, उनका उम्र आपने देखा, वो किस आयु वर्ग से आते हैं वो आपने देखा, इनको सुना। ये एक बंटवारा दिखता है बिहार में जब आप बातचीत करते हैं। तो आपका क्या नाम है? वाल्मीकि कुमार। वाल्मीकि जी कहाँ के रहने वाले हैं? बस मार्केट के जमुई के। तो वाल्मीकि जी ये बताइए, आपने शायद वहाँ भी सुना जो लोग बात कर रहे थे और जो यहाँ लड़के बात कर रहे थे वो भी सुना। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बिहार में कैसी सरकार होनी चाहिए? अभी जो चुनाव होगा उसके बाद सरकार जो हो वो कैसी होनी चाहिए? बिहार में सर युवा सरकार की मांग करना चाहिए, जो कि युवा हो और युवा की बात सुने और जो भी हो सके युवा के ही लिए बात रहना चाहिए। तो अगर मैं आपसे चेहरा दूं आपको, जैसे कि तेजस्वी यादव हैं, प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान तो आपके सांसद रहे हैं यहाँ के, तो इन तीनों में से अगर मैं आपको दूं तो ऑप्शन तो कौन मुख्यमंत्री के लिए बेहतर होगा आपको लगता है? चिराग पासवान। चिराग पासवान जी। अच्छा, ऐसा क्या किया उन्होंने? बहुत काम किया है। जमुई के लिए किया है सर। जमुई के लिए किया है। जमुई के लिए किया है। मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो जमुई के सांसद जो हैं चिराग पासवान, जो पहले सांसद थे, उनके लिए कह रहे थे कि वो चिट्ठी लिखने वाले नेता हैं, हर काम के लिए चिट्ठी लिख देते थे। चिट्ठी दरअसल बात है सर, वो तो हैं जमुई के लिए बढ़िया माना जाते हैं। बढ़िया माने जाते हैं। तो इस चुनाव में किसका दबदबा है जमुई पर, ये बताइए? अभी तो नहीं कर सकते जब तक टिकट नहीं फाइनल हो जाए। तब तक फाइनल नहीं होगा तब तक नहीं होगा। लेकिन अगर चिराग पासवान आप लोग कह देंगे कि अमुक नेता को वोट दीजिए तो आप लोग उसको नहीं दीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, डिसीजन जनता अपने आप लेगा, वो किसी का कहने से नहीं। किसी के कहने से नहीं होगा। प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? सुने हैं। उनकी बात सुने हैं? कैसी बात करते हैं वो अपना स्तर से अच्छा ही बोलते हैं। अच्छा, लेकिन जनता उनको नहीं अभी समझ पा रही है। जनता का स्तर से नहीं, वो अपना स्तर से अच्छा बोलते हैं। दोनों स्तर जो वो तो चूज करे, वो ऐसा नहीं है। आप समझाइए जरा, दोनों जनता का स्तर क्या हुआ और उनका अपना स्तर क्या हुआ? नहीं, वो अपना स्तर से जब चलते, जनता ऐसा नहीं है कि उन्हीं के कहने से सब कुछ ऐसा अच्छा,
जनता अपने दिमाग से चलेगी। जनता वो सब समझती है बात को, अपने दिमाग से चलेगी। जी। ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी पुराना हो गया तो डायरेक्ट उसको हटा दिया जाए, उसको सर्विसिंग भी करा जाता है, उसको बना करके भी चलाया जाता है। नया जैसे अभी तो प्रशांत किशोर नया है, तो हम नया चीज़ कैसे उतार दें डायरेक्ट? जिसको यूज कर रहे हैं उसको तो देखे हुए हैं। आने वाला समय में नया भी लिया जाएगा, जब पुराना पूरा कबाड़ा हो जाएगा तो नया को उतारेंगे। कितनी शानदार बात ये कह रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर जो पुराना होने का आरोप लगा रहे हैं, तो उनको एकदम से कैसे हटा दिया जाए? उनको सर्विसिंग किया जाएगा, जब ज़्यादा गड़बड़ा गए हैं, नट बोल्ट ढीला, उसको बनाया जाएगा। लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस पुराना हो गया उसको हटा दो, नया को उतार दो। जब पूरा रिटायर हो जाए, चलने लायक नहीं रहेगा, तब तो नया लाना ही होगा। तब नया लाना ही पड़ेगा और तब नया को मौका दिया जी, जाएगा। जी। लेकिन अभी नहीं। नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं। तो ये आप समझ रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स है भारतीय राजनीति, इतना आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ ट्रेंड करा के सोशल मीडिया पे बातचीत करके राजनीति तय हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर भाई की बात सुनी होगी ध्यान से, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि कैसे लोग क्या सोच रहे हैं। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर एक गाड़ी पुरानी हो गई है तो उसको सीधा बदल दिया जाए, सर्विसिंग कराई जा सकती है और उसके बाद उससे काम लिया जा सकता है। और जब पूरी तरह से गाड़ी कबाड़ हो जाएगी तो नई गाड़ी के बारे में सोचेंगे। ये भारतीय मानसिकता है। बाबा इधर आइए, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बड़ी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? तो सब्जी बुलाई। नहीं सुनिए, एक बात का जवाब तो दे दीजिए। जमुई में क्या माहौल है चुनाव का? हम नहीं जाने। आप नहीं जाने? ये जानते नहीं है। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार ललन। कौन सा गुटखा रखे हुए हैं मुंह में आप पूरा? हम लोग खाते हैं रजनीगंधा। रजनीगंधा। तो ये बताइए कि जमुई में क्या माहौल है चुनाव का? जमुई में बीजेपी है, एनडीए की जो सरकार जमुई के पूरे भारतवर्ष पूरे बिहार में है। लेकिन सरकार पे तो बहुत आरोप लगता है, केंद्र की सरकार पर आरोप लगा, लेकिन जनता तो खुश है सरकार से। खुश है जनता? जनता खुश है। जनता सबको मिल रहा है खाना, घर, कपड़ा, रोड, लाइन, और क्या चाहिए जनता को? जनता तो खुश है सरकार से। क्या क्या मिल रहा है? जैसे लोग पूछेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं भाई वोट चोरी का भी आरोप लगा है। लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार पे अब उम्रदराज होने का बात होता है कि भाई उनकी उम्र हो गई है। और दूसरा, जनता को देखिए, पहले बिजली मिल रही है, लाइन, रोड मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, राशन मिल रही है, और जनता को क्या चाहिए? प्लस जो वृद्धा है उनको पेंशन मिल रहा है। क्या चीज़ का कमी है जनता को? 10 साल 15 साल पहले तो ये नहीं थी यहाँ बिहार में, न रोड थी, न लाइन थी, यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन लोग ये भी तो सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब, अगर थोड़ा थूक देंगे आप तो बात करने में आसानी होगी आपको। लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कब तक सिर्फ इतने पे बिहार समझौता करता रहेगा? अब तो बिहार को और आगे सोचने की जरूरत है, रोजगार के बारे में सोचने की बिहार जरूरत तो है। धीरे धीरे आगा, और अगर जमुई बोलिए तो और आगे बढ़ रहा है। वह प्लांट लग रहा है यहाँ इंटॉल का, उसमें 10,000 आदमी तो काम करेगा जमुई के लिए। 2 बड़ा बरनाथ जलाशय हुआ है, इस सब पर काम हो रहा है। तो जनता तो वो नहीं देखेगी काम चाहिए। आप वादा कर रहे हैं, वादा का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। जनता देख रहे हो 10-10 हजार महिला को मिला, जितने दशहरा होली दिवाली हो रहा है। जो कर रहा है जो कर रहा है जनता उसको देख रही है। जो अभी वादा कर रहे हैं उन पे जनता नहीं है। आप तो युवा हैं, तो प्रशांत किशोर को सुनते हैं। प्रशांत किशोर को भी सुन रहे हैं, वो आ रहे हैं, अभी वो वादा नहीं कर रहे हैं और कोई काम करके दे रहा है आपके आगे। पहले आप थाली बना हुआ खाइएगा, पहले चावल देखिएगा। अगर आपको कोई भात परस के दे रहा है खाने के लिए, क्या आप चावल को पहले उसको उबालिएगा? जो सामने है वही, जो सामने है जनता उससे खुश है। और जमुई एनडीए से बहुत ज्यादा खुश है। अब पुराना गढ़ भी है जमुई। हाँ, जमुई। चिराग पासवान जब थे सांसद तो जमुई में कैसा काम किए? ठीक काम किए हैं, जहाँ तक बेटा रहा कुछ तो देखिए, बच्चा पर लगता है। हर बात के लिए लेटर लिख देते थे, ऐसा लोग कहते हैं। लिख देते थे, लेकिन काम तो कर रहे हैं, जनता के मूवमेंट में तो हैं। अच्छा, आप जनता कहेगा वही होगा। क्या जनता बुड़बक इतना नहीं है। इनको क्या मिल रहा है, क्या सुविधा? अगर क्या किसी को अगर चाहेगा वोट देने के लिए तो जनता उसी को वोट देगा। जब मूवमेंट बदलता है तो 2 घंटा में, समझे ना। अब मूवमेंट बदल जाएगा, उसके बाद में जिसको होगा उसको देगा। पूरे बिहार, पूरे जम्मू जिला का जो है माहौल बदल जाएगा। माहौल बदल जाएगा। तो ये बताइए कि इस बार जो पार्टियां हैं चुनाव मैदान में, एक तो लालू जी की पार्टी है, हाँ, एक नीतीश जी हैं,
और एक नया नया प्रशांत किशोर आए। बिहार में अभी जाति का ही वोट हो रहा है। सुनिए, अगर कोई भी जात अगर खड़ा हुआ तो जाति उसी को वोट देगा। अच्छा, अपनी जाति को देगा, जाति। यही मसला है। पूरे ये इनका खुद का मसला हो सकता है, लेकिन पूरे जनता तो ये मसला नहीं है। अच्छा, इनको बोलने दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि सब जनता उसी को देगा। सब ज़्यादा इसमें ज़्यादा भी फुटा हुआ है, कुछ चला गया एनडीए में। अच्छा। और कुछ राजपूत फुटा हुआ, कुछ चला गया राजद में। ओके, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होगा। ऐसा हो रहा है पूरे जम्मू की जिला में। ऐसा ही यही माहौल है। हाँ, माहौल यही बना हुआ है। अच्छा, चलिए, तो कुल मिलाकर शुक्रिया भाई। तो ये माहौल है कुल मिलाकर के। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से राजनीति घूमती है। अब चचा आए तो उन्होंने बताया कि बिहार में और खासतौर पे जमुई में जाति के आधार पे वोट हो रहा है। हाँ, इधर आइए और थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। इधर आइए। तो ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, देखिए सुनिए, राजपूत और बाभन भी चाह रहा है, नीतीश को नहीं चाह रहा, तेजस्वी को भी नहीं चाह रहा है। किसको चाह, लेकिन दूसरे तीसरे आदमी को चाह रहा है। किसको? अब जिसको जो पार्टी में है, नाम तो आपको पता है, बता दीजिए ना। नहीं, नाम पता भी है नहीं, लेकिन ये हमको कन्फर्म ज़्यादा है कि जैसे नीतीश को नहीं चाह रहा है, लेकिन लालू का बेटा भी नहीं चाह रहा है, उसको भी नहीं चाह रहा है, उसको तेसर आदमी को दिया जाएगा। तेसर आदमी को दिया हाँ। जाएगा? तो तेसर आदमी में प्रशांत किशोर है क्या? नहीं, तो नंबर बता दीजिए जो आपके मन में है। देखिए, जो पैसा भी दे रहा है ना, हाँ, अभी पैसा कितना दे रहा है? 10,000 महिलाओं को जो दिया हाँ, है। महिला को जो दिया है तो नीतीश तो महिला तो नीतीश को देगा। अच्छा, वो तो बात सही है। आपके मन में कौन है? हमारा मन में है कि अगर यही बन जाए तो ठीक रहे। कौन? ये नीतीश। अच्छा, ये है ना कुल मिलाकर के बात। इन्होंने कह दिया कि नीतीश बन जाए तो ठीक। नहीं, अरे ठीक है, सही गलत क्या होता है, जो आपके मन में आप बोल दिए। हाँ, अच्छी। इधर आइए दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो नीतीश है। आपका नाम नीतीश है? देखिए, नीतीश कुमार हमको जमुई में मिल गए हैं। तो ये बताइए, नीतीश कुमार के बारे में लोग कह रहा है, जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में कह रहा है कि उनकी उम्र हो गई है, अब उनको हटा देना चाहिए, दूसरे आदमी को बनना चाहिए। और ये जमुई वाले नीतीश क्या कहेंगे इस बात पर? बोलिए, क्या बोलने के लिए आप चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, इसके बाद मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? नीतीश कुमार को बनना चाहिए, कोई और बनेगा तो खाने तो नहीं देगा हैं? मेरे एक वोट देने से मतलब, अरे किसी को दे देंगे, हो गया काम। किसी को कैसे दे देंगे? सोच समझ के जनसुराज है ना। हाँ, आओ इधर किनारे आओ। गाँव आओ, बात करते। अरे सुनो, इधर आओ, सुनो। गाँव आप आओ, उसके बाद में बात करते। नहीं सुनो, गाँव आएंगे, सुनो। तो जनसुराज के बारे में हमको एक चीज बता दो बस। एक चीज आपने बोला कि और पार्टी है ना, जनसुराज है, दे देंगे। क्या है सर जनसुराज में? बहुत लोग कह रहे हैं कि नई पार्टी है। कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। जब ऐसे भी नहीं हो रहा था, ऐसे भी नहीं होगा। और बताइए आप, ऐसे भी नहीं हो रहा था, ऐसे भी नहीं होगा। आप बोलिए, आप बोलने के लिए क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात प्रशांत किशोर की आपको अच्छी लगी जिसकी वजह से आप उनको वोट देने के आपको तैयार? तो बोल रहा हूँ कि न नीतीश किया है, न बीजेपी किया है, न तो लालू किया है, तो जनसुराज करोगा, वो भी तो नहीं करेगा, तो फिर उससे वोट बर्बाद करने से फायदा है। और बता करो। चलो ठीक है। ये अब बिहार में जब आप आते हैं ना, तो बहुत से लोग आपको मिलते हैं, बहुत दिलचस्प तरीके से वो एकदम घुमा फिरा के बात करते हैं। क्लियर आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इशारा दे देंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो ये है, अभी जमुई में हम लोग हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि और आगे चले, दूसरे सीटों पे भी चले और वहाँ भी चल के आपको हालचाल और बातचीत करें। आप किसी सोच में डूबे हुए हैं, 2 मिनट समय ले आपका, अगर मन हो आपका तो। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन भाई, ये बताइए कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, इलेक्शन है, थोड़ा सा माहौल टटोलने के लिए किसके मन में क्या चल रहा है। हम ये नहीं पूछ रहे आप किसको वोट देंगे, वो हम नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन हमको ये बताइए कि बिहार में एक पक्ष है जो कह रहा है कि सरकार बदल जानी चाहिए, ठीक है, और उसके पीछे तर्क ये है कि भाई नीतीश कुमार की उम्र हो गई है और कई मंत्री हैं जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आप लोग क्या सोचते हैं इन सब? सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी बिहार का विकास होगा। हम एक ही सरकार को 20 साल से मौका दिया, जो करना था। नीतीश कुमार का अपना कुछ चलता नहीं है। नीतीश कुमार का अपना वो स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो दूसरे के बदौलत चल रहे हैं। 2-4 आदमी हैं इर्द गिर्द उनके, उन्हीं जो कहेंगे वही होंगे। वही हो रहा है जी, बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। तो और बिहार में अब क्या देखते हैं, जो भी हुआ बिहार में 20 साल उनको मौका मिला है ना। पलायन उतना ही है, बेरोजगारी उतना ही है। अब भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर, कोई भी विभाग में आप चले जाइए, कोई भी सरकारी, सब में एक दलाल बैठा हुआ है, लोकल, उन्हीं का व्यक्ति।
बिना पैसा लिए बिना घूस लिए वो कोई भी काम नहीं चल जाइए। एक आवास प्रमाण पत्र बनाना है या एक जाति बनाना है, वहाँ जब तक आप 200 रुपया नहीं दीजिएगा, आप ऑनलाइन कर दीजिएगा, नहीं चढ़ेगा 10 बार जाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किससे ये आप जो परेशानी बता रहे हैं वो तो है, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। तो उम्मीद किससे करे जनता? कौन सी पार्टी है जिससे आपको लग रहा है कि आएगी तो ये चीज़ दूर हो जाएगी? आएगी, तेजस्वी युवा है, कुछ वो अगर पिछले उन्होंने राजनीति किया है उनके पूर्वजों ने, अब वो आएंगे सरकार में, कुछ तो कुछ उसका जो विजन है, युवा है तो कुछ तो फेर बदल करेगा, तेजस्वी पे तो तभी आरोप आएंगे। लगता फिर है- ना तो तेजस्वी पे आरोप लगता है उनके पिताजी को लेके, उनके समय को लेकर के, कि तब तो स्थिति और खराब थी। स्थिति खराब थी। उससे पहले बिहार जो दशा में मिला था लालू को, उसका स्थिति कोई नहीं देखते, और उससे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं था। जो व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है तो बदनामी तो उन्हीं की होता है। उससे पहले भी मुख्यमंत्री थे ना जी, उससे पहले बिहार का क्या हालत था? ये बहुत वैलिड पॉइंट आप पूछ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आज़ादी के बाद से 90 तक इस देश में लगभग कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और तब भी बिहार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। लालू यादव को जब बिहार मिला तब बिहार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। एक बात जिसमें दम है कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेकिन लालू यादव उसको और आगे ले जा सकते थे, लेकिन वो दूसरे मामलों में फंस के रह गए। ये दूसरे मामलों में फंस कर रह गए। जो भी हुआ 15 साल मौका मिला, जनता को लगा कि अब और किसी को मौका देना चाहिए, तो नीतीश को मौका मिला। आप कह रहे हैं कि 20 साल उनको मिल गया, अब तेजस्वी को मिलना चाहिए। देखिए वो क्या करता है, अगर नहीं करता है तो बदलिए, तो किसी का बपौती नहीं ना जी। अब चेंज करके दीजिएगा, अवसर किसी को दीजिएगा। हम देख रहे हैं, हमको मौका दिया, हम कुछ जितना करने लायक था कर पाए, इससे आगे अब हम देख रहे हैं नहीं कर पाए। बेहतर अगला को मौका दीजिए, वो करे तो करे, ना करे तो फिर जनता निर्णय लेगी। यहाँ जनता मालिक है। अच्छा, ये प्रशांत किशोर जो तेजस्वी पर नौमी फेल का आरोप लगाते हैं, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नौमी फेल है। ठीक है, ये कहते हैं कि नौमी फेल है। आप लोग को क्या लगता है, जनता को क्या लगता है तेजस्वी यादव नौमी फेल है? नौमी फेल व्यक्ति को ले आइए और उनको तेजस्वी के साथ, यादव के साथ बैठा दीजिए, दोनों डिबेट में करने के लिए स्पष्ट हो जाएगा ना। ये तो सीधी साधी जनता जो है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, उनको कह देना है कि वो अनपढ़ नौमी फेल है, नौमी फेल है। दिला दे इंटरव्यू अंग्रेजी में, करवा दे, दोनों करके जवाब दे देगा एक नौमी फेल व्यक्ति और उससे कंपेयर में कम्पिट दोनों का कर रहे हैं तुलना, तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। सही बात। तो ये है स्थिति। अब हम आपको लेकर के चलते हैं, वहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छी बात है कि आप लोग बुला रहे हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ क्या काम होता है आप लोग? स्टैंड है, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड। तो कैसे यहाँ पे कितना चार्ज वार्ज लेते हैं आप लोग टेम्पो से? 20 रुपये टिप। प्रत्येक टिप पे 20 रुपया। तो अभी तो हम लोग राजनीति पे बात कर रहे हैं, चुनाव का माहौल है। जमुई में हम लोग बैठे हैं। जमुई से सांसद हैं अरुण भारती जी और विधायक हैं आपके श्रेयसी सिंह। तो अभी क्या स्थिति है? आप लोग अब जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या मूड बना रहे हैं? अभी तो प्रत्याशी ना टिकटें नहीं मिला तो क्या मूड बना। हाँ, लेकिन एक बड़े लेवल पे सोचते होंगे ना, जैसे कि बात कही जाती है कि भाई अब नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए, उनकी उम्र हो गई है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को बिल्कुल बदल देना चाहिए, क्योंकि देखते हैं महिला को एकदम पीठ पर हाथ धर के सहलाते रहते हैं। उनका मानसिक थोड़ा स्थिति गड़बड़ हो गया, ये तो देख रहे हैं ना, बिल्कुल आप भी देख रहे हैं। कोनो छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर बीजेपी उनको क्यों ढो रही है? बीजेपी ढो रही है। बीजेपी की यहाँ बहुमत नहीं है, इसलिए ढो रही है, वोट के चलते। बीजेपी के यहाँ जनमत बिहार में उतना नहीं है जितना कि नीतीश जी का है, इसलिए बीजेपी मजबूर है। हाँ, मजबूर है बीजेपी, यहाँ मजबूर है। तो फिर विकल्प के तौर पे किसको देखते हैं आप लोग? मतलब नीतीश अगर चले हैं तो विकल्प के तौर पे विकल्प के तौर पर तो एक अभी तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव, हाँ, उभरता चेहरा वही है। युवा को देखने वाला बिल्कुल वही है एकदम। तेजस्वी यादव पे ये जो प्रशांत किशोर है वो आरोप लगाते हैं तरह तरह के। अरे भैया, तो आरोप तो हम आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, वो तो चलते रहेगा। ये दौर चलता रहा है राजनीति में और चलते रहेगा, इसमें तो कोई लेकिन परंतु है नहीं, ये तो सब जानता है। प्रशांत किशोर को युवा नहीं कंसिडर करते हैं? जैसे करेंगे उनको भी करेंगे, लेकिन अभी नई आए हैं ना।
अभी नई पार्टी है ना, अभी नई पार्टी है, अभी नई पार्टी है ना। कितना समय चाहिए? वो कह रहे हैं कि 3 साल से हम पैदल चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। पैदल चल रहे हैं, ये हम कहाँ करने चले बात, बहुत अच्छी बात है, उनको भी मौका मिलेगा। मौका मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि थोड़ा दिन रुकिए अभी, थोड़ा दिन और मेहनत करिए बिहार में। बिल्कुल, आपको भी जनता चाहेगा। ये बड़ा दिलचस्प है। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि इसी बार हम सरकार बना लेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर एक क्या कहते हैं, राजनीति का सलाहकार रह चुके हैं, बड़े बड़े नेता का। उनका जोड़ का कोई नेता नहीं है, साफ सुथरा छवि का है, और उनको एक बार मौका मिलना चाहिए बिहार में। मिलना चाहिए, इस बार मिलना चाहिए कि और इंतजार करना चाहिए? नहीं, इंतजार तो अभी बहुत करना पड़ेगा उनको। अभी लंबा समय है। ये देखिए, यहीं पे 2 लोग हैं। एक आदमी कह रहे हैं कि नहीं, उनको इंतजार मौका मिलना चाहिए, दूसरे कह रहे हैं कि लंबा समय। बाबा, आपका क्या नाम है? सुधीर सिंह। कितना उम्र हो गया आपका? करीब 79 बरस। 79 बरस? हाँ। कितना विधानसभा चुनाव आप देख लिए होंगे? हाँ, कराए करते थे, नौकरी में थे। किस नौकरी में थे? यही बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में थे। अच्छा, तो पहले तो चुनाव कराने में बड़ी मुश्किल होती होगी, मतलब न साधन था, न सुविधा थी, आना जाना। अरे साधन तो यहाँ से भेज दिया, वहाँ हम लोगों को लाने के लिए कोई गाड़ी नहीं गया, हम लोग जैसे तैसे ट्रेन से आए। तो इस विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है? आपके मन में क्या है? सरकार बदलनी है कि जो है वही रहेगा? अब हमारे खाली मन से थोड़ी होगा। आप अपने मन के न मालिक हैं। आप जैसे वो बताए अपने मन का, ये बताए अपने मन का, आप तो अपने मन का बताइए, बाकी का छोड़िए। ये लोग जहाँ देंगे वहीं हम दे देंगे। ऐसे कैसे? इतने अनुभवी होके आप ये बात कह रहे हैं, लोकतंत्र कैसे टिकेगा? आप तो अपने मन का बताइए कि आपका मन क्या कहता है। सरकार बदलनी चाहिए कि जो सरकार है वही कंटिन्यू रहनी चाहिए? मैं तो सीधा सवाल पूछूं। सरकार तो बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। बहुत दिन हो गया। वजह? वजह क्या मतलब? वजह की पर्सनल हमको कोई फायदा नहीं है इस सरकार से। अच्छा, आपको कोई फायदा नहीं है? नहीं। मौका सबको मिलना चाहिए। नहीं, लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है। हाँ बताइए। नहीं बताइए, क्या कह रहे हैं? मौका नहीं मिलेगा तो मेरा देश का विकास नहीं होगा। हाँ। आप एक ही आदमी को बैठाए रखेंगे तो उनका मोनोपोली है, ये बात सत्य है। अगर हम आपको भी समय देंगे तो आप भी कुछ हमको करके दीजिएगा। इसलिए मौका चाहिए सभी आदमी को। ठीक बात। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति। अरे रुक यार, देखिए युवा देश का ऐसे भागा जा रहा है, कैसे काम चलेगा? तो कुल मिलाकर के जमुई के इस मार्केट से एक छोटी सी बातचीत आपके लिए हम लेकर के आए हैं। हमारी कोशिश है कि जमुई में और इलाकों में चलें, लोगों से बातचीत करें और समझें कि वो क्या सोच रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर।